भावलपुर से आपको बताते चले अजमल छबील की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मजदा एसोसिएशन ने रैली निकाली। रैली का आगाज कुरान करीम की तिलावत से किया गया और रैली की क़ियादत मरकजी डिप्टी स्पीकर और फिनांस सेक्रेटरी जिला भावलपुर जाम हबीबुर रहमान, चेयरमैन भावलपुर चौधरी मोहम्मद साजिद ने की। रैली में कसीर तादाद में ड्राइवर हजरात, अड्डे मालिकान और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मजदा एसोसिएशन भावलपुर की काबीना ने शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफोर स्वीडन से मुकम्मल बाइकआउट किया जाए और स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, ये दहशतगर्दी बंद की जाए। हम अपनी मुकद्दस किताबों की बेहुरमती हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामी ममालिक को चाहिए फौरी इजलास बुलाएं और इस पर अपना मौक़िफ़ बयान करें। इस मौका पर अरशद गुज्जर जनरल सेक्रेटरी भावलपुर हाजी मुख्तियार अली भी रैली में शरीक थे और आखिर में पाकिस्तान और अहले इस्लाम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। रैली जीवे भावलपुर सिंध पंजाब मिनी गुड्स से शुरू हुई और खत्म नबूवत चौक भावलपुर पर इख्तिताम पजीर हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आखिरी किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई। हमारी जान इस किताब के लिए कुर्बान है। जो कुछ यहूदियों ने इसकी बेहुरमती की है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। 9/11 के बाद आज तक मुसलमानों को हिट लिस्ट पे रखा जा रहा है कि मुसलमान ही दहशतगर्द हैं। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? आए दिन मुसलमानों पे चाकू तान लिए जाते हैं, उनकी मजहबी जो भी मसाजिद हैं उनमें घुस के उनको बेदरीग कत्ल किया जाता है। इसके अलावा जो भी हमारी मुक़द्दस किताबें हैं उनकी बेहुरमती की जाती है। ऐसा क्यों है? क्या UNO सोया हुआ है? UNO को जगाने की ज़रूरत है। ये कॉल देनी चाहिए, इजलास बुलाना चाहिए इस्लामी ममालिक को और वहाँ पे अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करना, वाज़े करना चाहिए कि हम एक ज़िंदा कौम है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान अमन चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों को मजबूर ना किया जाए कि वो किसी किस्म की दहशतगर्दी में मुलव्वस होकर, पहले ही इस्लाम को बदनाम किया जाता है लेकिन इस्लाम बदनाम नहीं है। इस्लाम हमेशा रहेगा, कुरान हमेशा रहेगा। कुरान पाक, कुरान। रानीपुर से आपको बताते चले नवाही गांव बुचल खां शाहानी में शाहानी बरादरी के 2 फ्रीकैन में लड़ाई के नतीजे में एक खातून गोली लगने से जाँ बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रानीपुर के नवाही गांव बुचल खां शाहानी में शाहानी बरादरी के 2 फ्रीकैन में पुरानी दुश्मनी पर तनाज़ा हो गया। फायरिंग का तबादला, फायरिंग के नतीजे में 60 साल खातून न्याजा जाँ बहक हो गई जबकि न्याज अली शाहानी, काशिफ शाहानी और अजब शाहानी शदीद जख्मी हो गए जिन्हें रानीपुर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस इन्हें गंबट के गिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि फ्रीकैन में जंग आलूद है। फायरिंग का सिलसिला जारी है। रानीपुर पुलिस चाय वकुआ पर पहुंच गई। जाम हक परसन खातून की लाश को अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम आखिरी इतलात तक मुकदमा दर्ज न हो सका। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इकरामुल हक का मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जिना हॉल साहिवाल में मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में जिला साहिवाल के मुंतजमीन, लाइसेंस होल्डर्स, DSP सिटी, DSP सदर, DSP हेडक्वार्टर्स, DSP पेट्रोलिंग, SHOs और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया जबकि इख्तिताम मुल्की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ के साथ किया गया। DPO साहिवाल ने शुरा से खिताब करते हुए मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामात के हवाले से अहकामात जारी किए। माह मुहर्रमुल हराम के दौरान शहादत हजरत इमाम हुसैन के सिलसिला में जिला भर में कुल 211 जुलूस और 807 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। वक्त और SOPs की पाबंदी की जाएगी। जुलूस और मजालिस में शुरका को चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जाएगा। जुलूस के आगाज से पहले स्वीपिंग और सर्चिंग अमल में लाई जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस और इंतजामिया के साथ मिलकर माह मुकद्दस को अमन और भाईचारे की मिसाल बनाया जाएगा। माजी की तरह इस बार भी अमनो अमान कायम करना अवलिन तरजीह है। मुहर्रमुल हराम के दौरान साहिवाल पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। साहिवाल पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमनो अमान के क़याम के लिए हम वक्त कोशा है। DPO साहिवाल फैसल शहजाद की ब्रीफिंग। SHO टैक्सला ने ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हमारे ब्यूरो चीफ हमायूं खां जदौन की रिपोर्ट के मुताबिक SHO टैक्सला इंतहाई काबिल और दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। मासूम बच्ची से ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 13 साल बच्ची से ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजिम एहसान को FIR दर्ज होने पे 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिद का कहना है कि दरिंदे ने मेरी बेटी को घर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। SP पोठवार का कहना है कि मुलजिम को करार वाक़या सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे और ज्यादती जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाया जा रहा है।
अलीपुर चट्टा से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे रोड पर वाक़या दुकान से चोरी की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि 4 अफराद सफेद रंग की गाड़ी दुकान के सामने खड़े करते हैं। 2 अफराद ताले खोलकर अंदर दाखिल होते हैं, एक शख्स बाहर और एक गाड़ी में मौजूद रहता है। वाक़या रेलवे रोड पर वाक़या खाद और ज़राई डीलर एडवोकेट शेख आफ्ताब अहमद की दुकान पर अली सुबह 6:30 बजे पेश आया, जिसमें चोर दराज में रखे 12,35,000 रुपए ले उड़े। मटियारी से आपको बताते चले राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक खाला सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूब जमा की अपने हलके की आवाम से मुलाकात, इनके मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अपने हलका की आवाम के लिए मखदूम हाउस का दरवाजा 24 घंटा खुला है, आम इंसानों को रिलीफ उनके घर तक पहुंचेगा। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वाइस चेयरमैन पगदार अली मुर्तजा शाह, असिस्टेंट कमिश्नर हाला डॉक्टर मुजाहिर अली, शौकत अली उनड, म्यूनसिपल कमेटी हाला चेयरमैन गुल मोहम्मद पंवर, वसीम भगियो, शेर मोहम्मद डाहरी, जाहद काका, सरफराज अबड़ेचो, एहतशाम कुरैशी, आसिफ काका, मुबशर अली जाफरी, उसामा कुरैचो, इमदाद चांग, मौला बख्श निजामानी, अमानुल्लाह आरबानी, लाला कासिम, शबीर भाई भी मौजूद थे। हारूनाबाद से आपको बताते चले थाना सिटी पुलिस की हदूद में चोरी की वारदात, नामालूम चोर दर्जी की दुकान से यूपीएस बैटरी और कीमती सूट ले उड़े। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। तफसीलात के मुताबिक फातिमा बेबी पार्क के सामने कराची टेलर्स नामी दुकान से नामालूम चोर उकबी द्वार को नकब लगाकर कीमती अशिया चोरी करके ले गए। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि सुबह मामूल के मुताबिक दुकान खोली तो देखा दुकान की अकबी दीवार में नकब लगी हुई है और 25 अदद कीमती सूट समेत 1 अदद यूपीएस और बैटरी गायब है। इतला पर मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। दुकान खोली बैटरी कटिया कपड़े मेरे उस्ताद को फोन किया रीसेंट वाले कैमरे चेक किए जाने अगर समान लैके आऊँगे ने फिर भी पता लग सकता है कैमरे आके लेके आसान लगे है। अलीपुर चट्टा में आतिशज़दगी। अलीपुर चट्टा में मौजूद ऑयल रिफाइनिंग यूनिट में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में रेस्क्यू की 5 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। आग यूनिट के बॉयलर और बैटिंग चैम्बर में लगी। रेस्क्यू ज़राए ऑयल चैम्बर में 25,000 लीटर खाम माल मौजूद है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। गम्बट में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ गम्बट में एहसास सोशल फोरम के चेयरमैन सलमान आतफ और उनकी टीम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। स्वीडन के साथ बाइकआउट का मुतालबा किया। इस मौका पर एहसास सोशल फोरम के चेयरमैन सलमान आतफ और दीगर ने कहा, कुरान पाक हम मुसलमानों की शान है, हम मुक़द्दस किताब की बेहुरमती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वीडन की जानिब से मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करे। बसूरत दीगर दुनिया भर के मुसलमान अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सर, जब से ये वाक़या रूनुमा हुआ है, बीइंग ए मुसलमान, अगर मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का बच्चा हूँ तो खुदा की कसम नींद नहीं आई। एक बेचैनी सी है, मेरे बस में नहीं है। नहीं तो मैं उस स्वीडन वाले जिस कुत्ते के पुत्र ने, जिस गलीज इंसान ने हमारे कुरान पाक के औराक फाड़े और पैरों में रोंदा, खुदा की कसम अगर मेरे बस में होता तो मैं उसको बताता कि कुरान शरीफ हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है। कुरान शरीफ आता है तो हम उठ खड़े होते हैं उसके अदब में। कुरान शरीफ आता है, कुरान शरीफ का एक लफ्ज़ अगर ज़मीन पर गिरा होता है तो हम उसको उठाकर अपनी चूमते हैं, अपनी आँखों पे लगाते हैं। आप लोगों को क्या पता, इन कुत्ते जो उनसे हैं स्वीडन वालों को क्या पता कि कुरान शरीफ की क्या अहमियत है। कुरान शरीफ की अहमियत पूछो तो एक मुसलमान से पूछो। मुझे हैरत है उस कुत्ते जज पर, उस स्वीडन जज पर जिसने उसको इजाज़त दी और फ़िरका बढ़ाने में उसने उस शख्स ने इजाज़त दी। और उतना ही दुख मुझे अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है, आर्मी जो हमारा आर्मी चीफ है उन पे है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे है कि इस चीज़ का
ये जो इशू हुआ है इसके लिए मुल्क गिर हड़ताल होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग अपना ईमान, अपना दीन, अपना सब कुछ बेच चुके हैं। मैं स्वीडन पे, स्वीडन के लोगों पे, स्वीडन के मुल्क पे लानत भेजता हूँ। अल्लाह का कहर नाज़िल हो इन लोगों पर। जी, मैं पहले तो सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो बेहरमती की है, ये हम मुसलमानों की ऐसे समझो गैरत को ललकारा है। अभी उन लोगों को ये वो चेक करना चाहते थे कि मुसलमानों में से जो गैरत है वो निकल गई है कि यहाँ उसमें अभी तक भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गंबड़ में जितने भी फोरम में, ये अभी हमारा ऐसा सोशल फोरम है, उन लोगों को ये बताना चाहता है कि हमारी जो गैरत है वो अभी भी मौजूद है इस्लाम के लिए। हम अपने जो बच्चे भी हैं वो भी कुर्बान करेंगे, हम इसके लिए खुद भी कुर्बान हो गए। इन स्वीडन को जो है ना हम बिल्कुल उनको से बाइकआउट करते हैं और हम अपनी हुकूमत को भी यही कहना चाहते हैं कि उनसे जो भी ताल्लुकात हैं वो सारे ख़त्म किए जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग असां मुस्लिम जेको आहे, असां सभिनी मुसलमाननि जो फ़र्ज़ु आहे त असांजी जेका क़ुरान शरीफ़ जी जेका बेहुरमती थी आहे, असां सभु ॼणा इकठे थियूं ऐं सख़्तु खां सख़्तु एहतिजाज कयूं स्वीडन हुकूमत जे ख़िलाफ़ु। असां हींअर सभु मुसलमान जेके हींअर वेठा आहियूं, कंहिं बि क़िस्म जो एहतिजाज न कयो वियो आहे। हीअ असांजे एहसास सोशल फोरम जे तरफ़ां असां जेको एहतिजाज रिकॉर्ड करायो आहे। असां सोशली इन्हनि स्वीडन जे ख़िलाफ़ु ऐं इन कुतनि बेग़ैरतनि जे ख़िलाफ़ु जे क़ुरान शरीफ़ जी बेहुरमती कई मां, असां उन जे ख़िलाफ़ु सोशली असां अॼु खां असां बाइकाट था कयूं। असांजो इन्हनि भेण चौधनि सां, असां इन यहूदियुनि सां असांजो जेको असां इन्हनि जे ख़िलाफ़ु नारेबाज़ी कंदा रहंदासीं। इन्हनि असांजे क़ुरान शरीफ़ मुअज़्ज़ज़ असांजो किताबु आहे, असांजो पाक किताबु आहे, इन्हनि असांजे किताब जी असांजी बेहुरमती कई आहे। असां इन्हनि कुतनि जे ख़िलाफ़ु असां एहतिजाजी आहियूं ऐं असां सोशल फोरम जे एहतिजाज जे प्लेटफॉर्म जे तरफ़ां असां इन यहूदियुनि जे ख़िलाफ़ु असां हिते सख़्तु एहतिजाज स्टार्ट कराए रहिया आहियूं, जीअं असांजा सभु मुस्लमान इकठे थी हीअ जेको आहे मुस्लमान अॻिते जीअं एहतिजाज खे वधाइनि। बिल्कुल ही स्वीडन हुकूमत पारां जेका क़ुरान पाक जी बेहुरमती कई वई आहे, इन शइ जी असीं सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़ामत कयूं था। सोशल फोरम पारां ही गंबड़ प्रेस क्लब ते जेका एहतिजाजी रैली कढी वई आहे, असीं इन जी बिल्कुलु जेको आहे हिमायत कई आहे ऐं पंहिंजे साहबी दोस्तनि सां गॾोगॾु कवरेज बि कई आहे। स्वीडन जज पारां जेको ही ग़लति फ़ैसिलो ॾिनो वियो, क़ुरान पाक असां जेको मुसलमाननि जो जेको आहे त कलाम पाक आहे, असीं उनजो विर्द बि कंदा आहियूं। असीं पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म ऐं आर्मी चीफ खां बि पुरज़ोर मुतालबो कंदा स्वीडन सां जेके बि लाॻा पिया आहिनि कारोबारी उहे ख़तमु कया वञनि। स्वीडन जो बिल्कुलु मुसलमान मुल्कनि खे असीं इहो पुरज़ोर अपील कंदासीं उन सां कोई बि वणिज वापारु आहे उन सां ख़तमु कयो वञे ऐं जेको आहे त जेका मुसलमान में बेचैनी आहे उहा ख़तमु कई वञे। और सराय आलमगीर से नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहिद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर बिजली घर की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी फैज़ रसूल फैज़ी के ज़ेर एहतमाम डेरा चौधरी फैज़ रसूल फैज़ी मेट्रो सिटी मोज़ा गद्दीगढ़ा पर 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद हुआ। 11वीं शरीफ की महफिल में मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। माहाना 11वीं शरीफ की महफिल में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल चौधरी दानिश बिजली घर चौधरी गुलाम रसूल ने किया। 11वीं शरीफ की महफिल से इलामा मौलाना मुफ्ती शमसुल्लाह ने तफसीली खिताब फरमाया और इज्तिमाई दुआ फरमाई। चौधरी फैज़ रसूल फैज़ी ने 11वीं शरीफ की महफिल के अख्तिताम पर अपने पीर मुर्शद हज़रत पीर साले अल मारूफ पीर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फयूज़ व बरक़ात से ख़त्म 11वीं शरीफ के सिलसिला को जारी और सारी रखने के अज़म का इज़हार किया। 11वीं शरीफ की महफिल में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर चौधरी शब्बीर चौधरी शाहजेब राशिद मोहम्मद मोहसन गुलाम मुस्तफ़ा नकीबी मौलवी इफ्तिखार चौधरी गुलाम अब्बास चौधरी खालिद राजा मोहम्मद हुसैन ईसा खां के अलावा मुमताज़ सियासी और समाजी मजहबी कारोबारी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने हज़ारों की तादाद में 11वीं शरीफ की महफिल में शिरकत की। फैसलाबाद से मिर्ज़ा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक शेख शाहिद कयूम वाइस चेयरमैन की रिहाइशगाह पर डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी, इंशाअल्लाह MNA 107 गजनफर शाह, इमाम बारगाह रज़ाबाद, राना हारिस, आसिम खां, मिर्ज़ा उमर बेग, शहबाज अहमद और दीगर दोस्तों की शिरकत और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। सराय आलमगीर से आपको बताते चले नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहिद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर मोहल्ला शहीदा की मुमताज़ ओवरसीज़ शख्सियात चौधरी इरफान बशीर के साहबजादे और चौधरी शब्बीर महमद चक, चौधरी मुजफ्फर चौधरी जाहद के भांजे और चौधरी अरसलान चौधरी समीर के भाई चौधरी दानियाल इरफान डिनमार्क की अजीमुशान दावत वलीमा की तकरीब स्काईवेज रेस्टोरेंट खारिया में मुनक्किद हुई। अजीमुशान दावत वलीमा की तकरीब में साबिक कौंसलर चौधरी गुलाम गौस, साबिक कौंसलर राजा मुनीर, चौधरी रफ़ीक, चौधरी खलील, राजा मुनीर,
चौधरी गुलाम फरीद चौधरी फैजुल हसन के अलावा मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में अजीम शान दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत की।